बीजेपी की गंदी राजनीति, गंदा चेहरा अब उजागर हो चुका है। भाजपा गाय के नाम पर सियासत करती है, गाय के नाम पर वोट मांगती है, गाय के नाम पर माहौल खराब करती है। खुद कहते हैं कि गाय जो है वो हमारी माता है, गौ माता है, राष्ट्रीय माता है, राष्ट्रीय पशु का दर्जा गाय को मिलना चाहिए। लेकिन जब इस देश में गाय के संरक्षण को लेकर एक बड़ी मांग मुस्लिम समाज उठाता है और कहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, गाय को राष्ट्रीय माता, गौ माता घोषित किया जाए, तो बीजेपी के लोगों की नींव हिल जाती है और यू टर्न मार लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग हैं हमारे ईदगाह में बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म से ये मुतालबा करते हैं प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी, कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। भाजपा किस तरीके से गाय के नाम पर सियासत कर रही है, ये हाल फिलहाल के दिनों में उजागर हो गया है। हाल ही में गाय को राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय माता बनाने की मांग हुई। मुस्लिम समाज ने पुरजोर तरीके से बकरा ईद पर इसकी मांग की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यू टर्न मार दिया, बीजेपी ने यू टर्न मार दिया और योगी महाराज ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाया जाएगा, गाय को राष्ट्रीय माता नहीं बनाया जाएगा। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है। योगी के इस बयान के बाद बीजेपी का चाल चरित्र सब कुछ उजागर हो गया है। एक और तो बीजेपी गाय के नाम पर सियासत करती है, गाय के नाम पर वोट मांगती है, गाय के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करती है, गाय के नाम पर उनके तथाकथित गौरक्षक जो है उनकी लिंचिंग करते हैं, सड़कों पर गाड़ियां पलट देते हैं, गाय के नाम पर पूरा माहौल बनाया जाता है। और जब इस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय माता बनाने की मांग होती है तो बीजेपी बैकफुट पर चली जाती है। मुसलमानों की ये मांग बीजेपी का पूरा सिस्टम हिलाकर रख देती है। इसके पीछे का कारण यह है कि गाय को अगर राष्ट्रीय पशु बना दिया जाएगा, गौ माता बना दिया जाएगा, राष्ट्रीय माता बना दिया जाएगा, तो फिर बीजेपी की सियासत नहीं होगी। और जो कंपनियां जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, जो जिसमें इस समय भारत नंबर 1 हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शेयर है, वो कंपनियां बीजेपी को चंदा देना बंद कर देंगी। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु इसलिए नहीं बनाया जा रहा है, अगर वो राष्ट्रीय पशु बन गया तो उसकी बलि पर, उसकी कुर्बानी पर, उसको काटने पर, उसके मांस को बेचने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। जो कंपनियां ऐसा करता पाई जाएंगी उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी और बीजेपी को चंदा मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, बीजेपी की दोहरी रणनीति गाय पर है, ये सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने बंगाल में देखा किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 14 साल तक की गाय को नहीं काटा जा सकता, वो माता है, और 14 साल से ऊपर की जो गाय है, जो 15 साल की हो गई, उसकी कुर्बानी की जा सकती है, उसको काटा जा सकता है। मतलब गाय 14 साल तक माता है और उसके बाद आप गाय को खा सकते हैं। असम में आप जाइए, हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि असम में आपको गाय खानी है तो अपने घर के भीतर बैठकर खाइए। आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, वहां पर किरण रिजिजू कहते हैं कि ये गाय नहीं, ये मिथुन है। मतलब गाय नहीं, ये मिथुन है। मिथुन को, मतलब गाय को मिथुन बनाकर वहां पर खा लिया जा रहा है। और ये
तीनों के तीनों बीजेपी शासित प्रदेश हैं। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी किस तरीके से गंदी सियासत कर रही है। मुस्लिम जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। ये एक बहुसंख्यक समाज जो है हमारे देश का, उसके लिए आस्था का विषय है और बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। हिंदुओं की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, गाय को राष्ट्रीय माता बनाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएं और संसद में बिल लेकर आए, हम पूरा समर्थन करेंगे। हम तो गाय के सम्मान में खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के लोग ही गाय के सम्मान में अब नहीं खड़े हैं, जिसके पीछे का बड़ा कारण ये दिख रहा है कि बीजेपी अगर गाय को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय माता बना देगी तो फिर ये जो बीफ एक्सपोर्टिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, जिसमें भारत नंबर 1 हो गया है, जो कंपनियां बीजेपी को चंदा दे रही हैं, तो फिर बीजेपी को वो चंदा नहीं मिल पाएगा। योगी के बयान के बाद साफ हो गया है कि गाय सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए एक राजनीति का जरिया है, सिर्फ वोट पाने का धंधा है और कुछ नहीं, मुसलमानों को टारगेट करके। जिस तरीके से देश में मांग हुई, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाएगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी, उसमें गाय सुरक्षित हो जाएगी, हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो सुरक्षित हो जाएगी। और इसकी मांग हिंदू नहीं मुसलमान कर रहा है। अब देखिए मुसलमानों को इस देश में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की कितनी पड़ी हुई है कि वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग मानने को तैयार नहीं। तो खेला आप समझिए, भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। गाय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गंदी सियासत और गाय के नाम पर मंचों से वोट मांगना है, गाय के लिए कुछ नहीं करना। ये कैसे लोग हैं जो अपनी माता के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसको गौ माता कहते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उसके नाम पर गंदी सियासत खेल रहे हैं। बीजेपी का ये दोगला चेहरा जो है वो इस समय पूरे देश के सामने आ चुका है और सब लोग जान चुके हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ गाय को एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करती है।